नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। 15 मार्च का दिन था और 15 मार्च के दिन भारत के प्रीमियम ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि पटना से टाटा नगर के रूट में चलती है, उस दौरान जब यात्रियों को कैटरिंग के द्वारा जो है खाना परोसा जाता है तो उसमें अमूल का दही होता है और अमूल के दही में जिंदा कीड़ा रेंगते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद भारी बवाल मचता है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है और इस पूरे प्रकरण में रेलवे मंत्रालय की ओर से, रेल मंत्री की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। सीधे तौर पर समझिए, कार्रवाई करते हुए रेल मंत्री ने आईआरसीटीसी के साथ साथ जो वेंडर हैं, वेंडर पे भी उन्होंने जुर्माना लगा दिया। आईआरसीटीसी पे भी फाइन लगाया गया है। लेकिन इसके बाद जो पटना से लेकर के टाटा नगर तक चलने वाली जो वंदे भारत है, उसके कैटरिंग को देखने वाली जो एजेंसी थी, उस एजेंसी का जो है मान्यता भी उस ट्रेन से रद्द कर दिया है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए, अब इस पूरे प्रकरण पर सवाल गंभीर खड़े हुए थे, क्योंकि प्रोडक्ट अमूल का था। वो अमूल जिसे पूरे भारतवर्ष में लोग जो है बड़े चाव से उसके प्रोडक्ट को खाते हैं, सेवन करते हैं और यह मानते हैं कि अमूल है तो अमूल पर भरोसा है। देखिए, कंपनी की भी साख पड़ी हुई थी सामने, तो ऐसे में अब कंपनी की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है और अमूल ने स्पष्ट कर दिया है। अमूल ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमूल ने मानने से ही इनकार कर दिया। अमूल ने कहा है कि हम आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और हमारा जो प्रोसेस है उसमें जिससे दही बनता है उसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में दही में कीड़ा हो ही नहीं सकता है। पूरा सील पैक्ड होता है दही का कंटेनर, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कभी भी कीड़ा वहां जो है डेवलप नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अमूल ने जो अगली बात कही है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अमूल ने यह तक कह दिया कि जिस पैकेट की बात हो रही है, जिस अमूल के दही के कप की बात हो रही है, उसका जो बैच नंबर है वो हमारे किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता ही नहीं है। यानी कि साफ शब्दों में समझें तो वेंडर जो कि वंदे भारत जैसे ट्रेन में जो अपना सर्विस दे रहे थे, उस वेंडर ने अमूल के किसी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज जगह से उन्होंने वो प्रोडक्ट लिया ही नहीं। तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमूल के नाम पर वह प्रोडक्ट डुप्लीकेट था। देखिए, अभी सवाल बड़े हैं जिसका जांच के बाद ही नतीजा निकलेगा, जांच के बाद ही जवाब निकलेगा। लेकिन अगर अमूल ने कंपनी की ओर से तो सफाई कर दी, लेकिन आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है? जब इसके बारे में हम पटना के एक अमूल के प्रतिष्ठित दुकानदार के पास गए तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप अमूल का प्रोडक्ट लंबे समय से बेच रहे हैं, तो क्या दही में कभी भी कीड़े की शिकायत आई है या कभी भी 7-8 वर्षों 10 वर्षों में कभी भी ऐसा कोई कंप्लेन आया, कोई कस्टमर आया जिसने बताया कि हम अमूल के प्रोडक्ट ले गए थे, उसमें कीड़ा निकला है? तो आप ये जवाब सुनिए कि इस पर दुकानदार ने क्या कुछ कहा है। आप कब से अमूल के विक्रेता हैं? कब से दुकान चला? लगभग 8 साल हो गया हमें काम करते हुए। अमूल के साथ जी 8 साल में आप दही, मिल्क प्रोडक्ट और सारे अमूल के प्रोडक्ट बेचते हैं? नहीं, ये मिल्क तो 6 साल से स्टार्ट हुआ होगा। उससे पहले तो नॉर्मल पार्लर था आइसक्रीम वगैरह का। 6 साल से हम लोग दूध दही बेच रहे हैं। जी आपके हाथ में जो अभी दही है, जी ये दही कभी ऐसा आया है कभी कंप्लेन की कोई ले गए हो कस्टमर और नहीं, देखिए कीड़ा निकला है? नहीं, ऐसा कोई कंप्लेन तो नहीं आता है। नॉर्मल कंप्लेंट्स आता है खट्टे होने का, वो भी अगर आप ठीक से स्टोर नहीं करेंगे या टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो कीड़ा होने का या कोई डैमेज, ऐसा कोई कंप्लेन तो हम लोग को ऐसा अभी तक नहीं मिला है। 8-6 साल से उसको बेच रहे हैं हम लोग, पर ऐसा कोई कंप्लेन तो अभी तक तो हम लोग रिसीव नहीं किए हैं। तो आपने सुन लिया, दुकानदार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम पिछले 8 वर्षों से अमूल का प्रोडक्ट बेचते हैं। अमूल के प्रोडक्ट जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसको जब लोग लेकर के जाते हैं, कई लोग ठीक से उसे स्टोर नहीं करते हैं, फ्रिज के बाहर रख देते हैं। तो जो मिल्क प्रोडक्ट का एक सामान्य बिहेवियर है खट्टा हो जाना, तो खट्टा होने की शिकायत आई है, खट्टा होने की शिकायत आते रहती है। जैसे दही आप ले गए, उसे स्टोर ठीक से नहीं कीजिएगा तो दही तय समय के बाद खट्टा हो जाती है, तो एक मिल्क प्रोडक्ट का बिहेवियर है, तो उसकी शिकायत आई है। दुकानदार ने यह भी बताया कि अमूल के प्रोडक्ट जो हैं, जैसे दूध अगर आप लेकर के जाते हैं और ठंडा रखा जाता है, टेम्परेचर कम करके रखा जाता है, और ऐसे में दूध को अगर तय समय से पहले अगर आप नहीं उबालते हैं तो दूध फट जाता है। ये मिल्क प्रोडक्ट का बिहेवियर है। ऐसी कंप्लेन, ऐसी शिकायतें पिछले 8 साल में तो दर्ज हुई है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं पहुंचा, दुकान पर नहीं पहुंचा, या किसी भी कस्टमर के माध्यम से यह सूचना नहीं मिली कि अमूल के किसी प्रोडक्ट में कीड़ा निकला हो। और इस पर दुकानदार ने कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है कि अमूल के दही वाले जो प्रोडक्ट है उसमें कीड़ा निकला हो। और ये दावा अमूल के दुकानदार ने किया, जो पिछले 8 साल से
दही बेच रहे हैं, 8 साल से अमूल का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब देखिए सवालिया निशान बड़ा खड़ा हो जाता है आईआरसीटीसी पर कि जब आईआरसीटीसी जब इन तमाम चीजों को देखती है तो वेंडर कैसे अनऑथराइज जगह से अमूल का प्रोडक्ट लेता है, अनऑथराइज जगह से अमूल का ब्रांडिंग किया हुआ प्रोडक्ट ले लेता है, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। साथ ही साथ सवाल खड़ा होता है कि ये तो एक प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन की बात है, अगर पूरे इंडिया में चलने वाली जो ट्रेन है जिसकी स्थिति समय समय पर सामने आती रहती है, उस ट्रेन के कैटरिंग की क्या स्थिति है, इसका जवाब जो है अभी मिलना बाकी है। और कैटरिंग की जो स्थिति है सामान्य ट्रेनों में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका जवाबदेही कौन लेगा, उसमें जो फूड क्वालिटी मिल रहा है उसकी जांच कौन करेगा, ये आने वाले समय में संभव है कि इन सारे सवालों का जवाब मिले। लेकिन आप ये खबर लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो लाइव सीरीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।